हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि जर्नल क्या होता है। फिर हम समझेंगे कि जर्नल को बनाने का फॉर्मेट क्या है। फिर हम समझेंगे कि कैसे ट्रांजैक्शंस को आपको जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जर्नल होता क्या है। जर्नल एक ऐसी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है डेट वाइज हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। क्लियर है? इसलिए इस बुक को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्लियर है मीनिंग? अब हम समझते हैं कि जर्नल को बनाने का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप लिखोगे जर्नल ऑफ, यहाँ पर आप फर्म का नाम लिखोगे जिसके लिए आप जर्नल बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप बनाओगे 5 कॉलम। ठीक है, सबसे पहला कॉलम बनेगा डेट का, आप ये छोटा सा कॉलम बना सकते हो। दूसरा कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, इसको आपको बड़ा कॉलम बनाना है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। तीसरा कॉलम आपको बनाना है, छोटा सा कॉलम बनाएंगे हम लेजर फोलियो का, जिसको शॉर्ट में L.F. आपको लिखना है। अब इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं वो समझो। जर्नल के बाद लेजर बनाई जाती है। ठीक है, जर्नल की जो एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड की जा रही है उस एंट्री की पोस्टिंग किस पेज पे की गई है लेजर में, उसका नंबर यहाँ पर लिखते हैं। इस चैप्टर में इस कॉलम का वैसे कोई रोल नहीं है, बस आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ कॉलम आप बनाओगे डेबिट की अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। फिर फिफ्थ कॉलम आप बनाओगे क्रेडिट की अमाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए। अब ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है इस फॉर्मेट में वो सीखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर मैंने एक ट्रांजैक्शन लिखी है, उसे पढ़ते हैं। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और फिर देखना है कि ये जो ट्रांजैक्शन है किन किन अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है। इस ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है और उसके बदले में कैश दिया है। तो ये ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट डाल रही है, एक तो फर्नीचर अकाउंट पे इफेक्ट डाल रही है, दूसरा कैश अकाउंट पे इफेक्ट डाल रही है। क्लियर है? अब इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, अब हमें वो पता लगाना है। उसके लिए हमें पता होने चाहिए रूल्स। चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करो, एंट्री एक जैसी ही बननी है। मैंने मॉडर्न अप्रोच के रूल्स पे वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब देखो फर्नीचर क्या है, एसेट है। कैश क्या है, एसेट है। मॉडर्न अप्रोच का रूल क्या कहता है, जब एसेट इंक्रीज होगी तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और जब एसेट डिक्रीज होगी उस एसेट का अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्लियर है? फर्नीचर अकाउंट भी एसेट का अकाउंट है, कैश अकाउंट भी एसेट का अकाउंट है। अब इसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो देखते हैं। हमने क्या किया है, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो फर्नीचर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। क्लियर? कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश कम हो रहा है, एसेट कम हो रही है, तो क्या होगा कैश का अकाउंट, क्रेडिट। क्लियर है कि इनमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं जर्नल में वो सीखते हैं। सबसे पहले जो अकाउंट डेबिट होना है उस अकाउंट को उठा लो। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट, तो सबसे पहले आप लिखो यहां पर फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, जो अकाउंट डेबिट होता है उसके सामने आपको कॉलम के एंड में DR लिखना है। क्लियर है कि डेबिट वाले अकाउंट को कैसे रिकॉर्ड करना है। अब नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के आपको 2 लिखना है, फिर क्रेडिट वाला अकाउंट लिखना है। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट, तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। ये 2 ये बताता है कि ये अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। यहां पर आपको क्रेडिट नहीं लिखना है। 2 का मतलब ही क्या है कि ये जो अकाउंट है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। क्लियर है? अब अमाउंट को कैसे डालते हैं वो देखो। डेबिट वाले के सामने डेबिट की अमाउंट 10,000 डेबिट हो रहा है, डेबिट वाले कॉलम में डाल दो। क्रेडिट जो अकाउंट हो रहा है उसके सामने जाओ और क्रेडिट वाली अमाउंट वाले कॉलम पे जाओ,
और उसके सामने अमाउंट लिख दो। आपने एक चीज नोटिस की, हर ट्रांजैक्शन की जो डेबिट की अमाउंट है और क्रेडिट की अमाउंट है हमेशा बराबर आएगी। क्लियर है? अब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद आपको उस ट्रांजैक्शन के बारे में इन वर्ड्स कुछ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी होती है, उसे ही क्या कहते हैं, नरेशन, ताकि इन फ्यूचर में जब कोई ये एंट्री पढ़े तो उसे पता लग जाए कि क्यों फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया गया है और कैश अकाउंट को क्रेडिट किया गया। अब इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, फर्नीचर लिया है और कैश दिया है, तो इन वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। क्लियर है कि नरेशन कैसे लिखनी है? हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको नरेशन लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन जब एक पूरी कंप्लीट हो जाएगी, एंट्री भी कर दोगे और साथ में आप नरेशन भी लिख चुके हो, उसके बाद आपको पर्टिकुलर्स में एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, सिर्फ पर्टिकुलर्स में ही खींचनी है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है कि कैसे आपको एंट्री को रिकॉर्ड करना है? एक पॉइंट और समझ लो, जब भी आप किसी पर्सन का अकाउंट बनाओगे, फॉर एग्जांपल राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, रिया का अकाउंट, किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाओगे, उसके नाम के आगे कभी भी आप अकाउंट वर्ड का यूज नहीं करोगे। सीधा लिखोगे राम, सीधा लिखोगे श्याम। अगर डेबिट हो रहा है तो राम के आगे डेबिट लिख दोगे, अगर क्रेडिट हो रहा है तो टू राम लिख दोगे। क्लियर है? अब एक बार आपको मैं शॉर्ट में रूल्स को रिवाइज करवा देती हूँ। मॉडर्न अप्रोच पे मैंने वीडियो बना रखी है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की, बट एक बार मैं फिर आपको ब्रीफ में रिवाइज करा देती हूँ। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको आप 5 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम एंड कैपिटल। ये जो एसेट एक्सपेंसेस का रूल होता है वो एक जैसा होता है, एक ही कैटेगरी में कर लो इनको। ठीक है, और जो लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का रूल होता है वो भी सेम होता है, इनको भी एक में ही डाल लो, LIC से याद कर लो। ठीक है, इनका सेम रूल है, एसेट एक्सपेंसेस का सेम रूल है। एसेट एक्सपेंसेस का रूल क्या कहता है, जब भी एसेट इंक्रीज होगी या जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आपको अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। क्लियर है? जब भी एसेट डिक्रीज होगी, जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो आपको अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर है? अब हम बात करते हैं LIC की। जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जब भी इनकम इंक्रीज होगी, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो आपको अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर है? जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, जब भी इनकम डिक्रीज होगी और जब भी कैपिटल डिक्रीज होगी तो आपको अकाउंट को क्या करना है, डेबिट। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।